जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल का है एग्जिट पोल ने बताया कि किसकी बनेगी बंगाल में सरकार। तो वहीं बिहार में बीजेपी नेता के बेटे ने कोरोना गाइडलाइंस की उड़ाई धज्जियां। तो वहीं पश्चिम बंगाल के लास्ट चरण की यानी 8वें चरण की वोटिंग से पहले आया महा एग्जिट पोल। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव का मुकाबला तेजी से बढ़ता जा रहा है। बंगाल विधानसभा चुनाव समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। वहीं सभी पार्टियों की कनें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि बंगाल के 7 चरणों पर वोटिंग हो चुकी है और 1 चरण की यानी कल वोटिंग हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि राजनेताओं के मन के साथ जनता के मन में भी ये सवाल है कि इस बार बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। इसी को लेकर कई बड़ी ओपिनियन पोल निकलकर सामने आए। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के 7 चरणों में वोटिंग हो चुकी है, जिस पर 259 सीटों पर वोट डाले गए हैं और 1 चरण की वोटिंग रह गई यानी 35 सीटों पर वोटिंग रह गई है। दरअसल आपको बता दें कि वोटिंग से पहले एक बड़ा सर्वे निकल कर आया है। आपको बता दें 294 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि ये सर्वे निकल कर आया है, ये सोशल मीडिया के जरिए यानी यूट्यूब के जरिए सर्वे किया गया है। इस सर्वे में लिखा गया कि अंतिम चरण के बाद बंगाल की सभी 294 सीटों पर किस पार्टी के लिए क्या स्थिति बन रही है। दरअसल आपको बता दें कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहले ऑप्शन में टीएमसी 75 लिखा गया, वहीं बीजेपी 185, कांग्रेस 30। तो वहीं आपको बता दें कि इसमें पहले विकल्प में 15% लोगों ने राय दी कि इस बार बंगाल में टीएमसी को 75 सीट मिल रही, वहीं बीजेपी को 185, कांग्रेस को 30। वहीं आपको बता दें कि दूसरे ऑप्शन में लिखा गया कि टीएमसी 140, बीजेपी 125, कांग्रेस 25। तो वहीं आपको बता दें कि इसमें 6% लोगों ने अपनी राय दी कि इस बार टीएमसी को 140 बंगाल विधानसभा चुनाव में सीटें मिल रही हैं, वहीं बीजेपी को 125, कांग्रेस को खाली 25। वहीं आपको बता दें कि दूसरे ऑप्शन में लिखा गया कि टीएमसी 105, बीजेपी 150, कांग्रेस 35। तो इसमें 5% लोगों ने अपनी राय दी। इसमें 5% लोगों ने कहा है कि इस बार बंगाल में बीजेपी को 150 सीटें, वहीं कांग्रेस को 35, टीएमसी को 105। वहीं चौथे ऑप्शन में टीएमसी को 222, बीजेपी को 70, कांग्रेस को 20। इसमें 69% लोगों ने कहा है कि इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी यानी तृणमूल को 202 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को 70, कांग्रेस को 20। दरअसल आपको बता दें कि इसमें 5वें ऑप्शन में लिखा गया था 2 मई को ये आंकड़े फेल हो जाएंगे या नहीं। तो दोस्तों इसमें 5% लोगों ने राय दी कि ये आंकड़े फेल नहीं होंगे। दरअसल आपको बता दें कि ये सोशल मीडिया के आंकड़े के जरिए बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है कि इस बार फिर से बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी की सरकार बनेगी या नहीं, हमें कॉमेंट में बताएं। वहीं आपको बता दें कि 8वें चरण की वोटिंग से पहले भी एक बड़ा सर्वे निकल कर रहा है, ये सोशल मीडिया के जरिए किया गया है। इस सर्वे में लिखा गया कि बंगाल एग्जिट पोल 8वें चरण की 35 सीटों में किसके हाथ कितनी सीट लग सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में बीजेपी 25, टीएमसी 7। तो इसमें 6% लोगों ने कहा है कि बीजेपी को 25 सीटें मिल रही हैं और टीएमसी को 7। वहीं आपको बता दें कि दूसरे ऑप्शन में बीजेपी 15, टीएमसी 19। तो इसमें 5% लोगों ने अपनी राय दी है कि इस बार बीजेपी को 15 सीटें मिल रही हैं, वहीं टीएमसी को 19। वहीं आपको बता दें कि तीसरे ऑप्शन में बीजेपी को 20, टीएमसी को 14। इसमें 3% लोगों ने कहा है कि इस बार बीजेपी को 20 सीटें मिल रही हैं और टीएमसी को 14 सीटें मिल रही हैं 8वें चरण में। वहीं आपको बता दें कि इसमें चौथे ऑप्शन में बीजेपी को 5, टीएमसी को 28, जहां पर 33% लोगों ने अपनी राय दी, कहा है कि इस बार बीजेपी को 5 सीटें मिल रही हैं और टीएमसी को 28। तो दोस्तों आपने ये सर्वे देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बंगाल विधानसभा में सुपड़ा साफ हो चुका है। आपकी क्या राय है कि इस बार बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो वहीं बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर में। न्यूज़ 18 हिंदी की रिपोर्ट पर नजर डालिए। बिहार में बीजेपी विधायक के बेटे की शादी में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां, जमकर मना जश्न। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में जारी कोरोना के कहर के बीच लोग कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। इस छड़ी में आम हो या खास सभी आगे हैं। कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का मखौल उड़ाती ऐसी ही एक तस्वीर बिहार के अररिया जिले से आई है, जहां सत्ताधारी पार्टी के लोग खुलेआम कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे। दरअसल आपको बता दें कि ये मामला फारबिसगंज से बीजेपी विधायक विद्यासर केसरी के बेटी की शादी पार्टी का मामला सामने आया है, जहां कोविड गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। पार्टी में भारी भीड़ के साथ कई लोगों ने मास्क तक नहीं पहना था। खास बात यह है कि 2 दिन पहले हुई इस शादी में पार्टी में जिले के तमाम वीआईपी लोग भी पहुंचे थे। पहले आप इस वीडियो को देखिए किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
दोस्तों आपने इस वीडियो में साफ साफ देखा कि कैसे कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बता दें एक तरफ जहां कोविड गाइडलाइंस के पालन के लिए सख्ती बरती जा रही है, वहीं सत्ता के रौब में डूबे विधायक के बेटे की शादी में कोविड गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन किया गया है। लेकिन इसे रोकने के लिए तो कोई पुलिस वाला पहुंचा और न कोई अधिकारी। कोविड जैसे विशेष संक्रमण के लिए जारी गाइडलाइंस में भी आम और खास के बीच पक्षपात साफ तौर पर विधायक जी की बेटी की शादी में दिखा। तो वहीं बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। आज तक की रिपोर्ट पर नजर डालिए। पश्चिम बंगाल चुनाव अंतिम चरण की वोटिंग कल टीएमसी और कांग्रेस मुस्लिम वोटरों से आस। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के 8वें चरण में टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होती नजर आ रही है। यहां कांग्रेस और टीएमसी दोनों की पार्टियों का सारा दारोमदार मुस्लिम मतदाताओं पर टिका है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और आखिरी चरण में 35 सीटों पर गुरुवार को वोटिंग होनी है। पिछले 7 चरणों में टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला रहा था। 8वें चरण में टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होती नजर आ रही है। यहां कांग्रेस और टीएमसी दोनों पार्टियों का सारा दारोमदार मुस्लिम मतदाताओं पर टिका है। मुस्लिम मतदाताओं के रुख पर ममता की बंगाल में वापसी की उम्मीद टिकी हुई है, तो कांग्रेस के लिए अपने वजूद को बचाए रखने का सवाल है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें चरण में 35 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इनमें मालदा की 6, बीरभूम की 11, मुर्शिदाबाद की 11 और कोलकाता नॉर्थ की 7 सीट शामिल है। हालांकि मालदा और मुर्शिदाबाद जिले की कुछ सीटों पर 7वें चरण में मतदान हो चुका है। ऐसे में अब बाकी बची सीटों पर 29 अप्रैल यानी गुरुवार को मतदान होना है। दरअसल आपको बता दें कि 2016 विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस और टीएमसी का सियासी वर्चस्व कायम था। इन 35 सीटों में से टीएमसी ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 13 सीटों पर कांग्रेस को मिली थी। बीजेपी महज 1 सीट ही जीत सकी थी और 3 सीट भारतीय कम्युनिटी पार्टी मार्क्सवादी के खाते में गई थी। इसके अलावा 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की थी। दरअसल आपको बता दें कि अंतिम चरण का सियासी समीकरण अंतिम चरण में 35 सीटों पर मुस्लिम वोटर काफी अहम माने जा रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सियासी तस्वीर बदल गई थी। मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद टीएमसी बन गई थी, जिसके चलते 19 सीटों पर बढ़त मिली थी। इसके अलावा 11 सीटों पर बीजेपी और 5 सीटों पर कांग्रेस आगे रही थी। हालांकि मालदा और मुर्शिदाबाद तो ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम मतदाता टीएमसी के मुकाबले कांग्रेस को तरजीह देते रहे। वहीं आपको बताने की फाइनल चरण की सीटों के सियासी समीकरण को देखें तो यहां औसतन मुसलमानों की आबादी 42% है, अनुसूचित जातियों की आबादी 17% और अनुसूचित जनजातियों की आबादी 3% है। मतदाताओं में मुसलमानों की हिस्सेदारी 35 में से 32 सीटों में से 20% से अधिक है। 16 सीटों में से 20% से अधिक एसटी वोटर है। यह वजह है कि ममता बनर्जी की नज़र मुस्लिम वोटों पर है। बता दें कि ममता बनर्जी की पूरी कोशिश है कि दूसरे जिलों की तरह मालदा और मुर्शिदाबाद के मुस्लिम मतदाता उनके साथ मजबूत के साथ खड़े रहें। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बार बार दोहरा रहे हैं कि मालदा और मुर्शिदाबाद चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे और बीजेपी को रोकने में टीएमसी ही बेहतर विकल्प है। माना जा रहा है कि मुस्लिम मतदाता रणनीतिक तौर पर मतदान कर सकते हैं। जिस सीट पर कांग्रेस मजबूत है उस सीट पर मुस्लिम कांग्रेस के साथ, और ऐसे ही जिन सीटों पर टीएमसी आगे है वहां टीएमसी के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। बीजेपी की ध्रुवीकरण पर टिकी उम्मीद। बीजेपी इस चरण में ध्रुवीकरण के सहारे मैदान में है।